हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं थी उनको दो भागों में बांटा गया था। उनका वर्गीकरण दो तरह से किया गया था, एक समस्या संबंधी परिभाषाओं के रूप में और दूसरा विधि संबंधी परिभाषाओं के रूप में। उसी आधार पर 1933 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय नॉर्वे के जो अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था रैग्नर फिश, उसने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया था जिनका नाम था माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में उनको बांट दिया था। तो आज उसी कड़ी में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है, जिसको हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका अर्थ सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। जो व्यष्टि है, व्यष्टि को अंग्रेजी भाषा में इसको माइक्रो कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा का जो ये माइक्रो शब्द है, ये जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है। माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। जिसका अर्थ होता है छोटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह शास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब यह है कि एक व्यक्ति से संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे एक उद्योग, एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक फर्म, ठीक है, किसी विशिष्ट वस्तु की कीमत या मूल्य, ठीक है, उत्पादन की रचना या संरचना और इसका बंटवारा। इन सभी का जो अध्ययन, इस प्रकार की जो बातें हैं, इन सभी का जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो एक व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक इकाइयों की सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब हम कह सकते हैं एक व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक इकाइयों का आर्थिक अध्ययन करता है। उसको क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसी कड़ी में अर्थशास्त्र की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी है। उसने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है, प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उसने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें एक व्यक्ति, एक उद्योग,
एक फर्म उत्पादन, आय, वस्तु आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो व्यष्टि शास्त्र है वो केवल व्यक्तिगत स्तर की इकाइयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बड़े स्तर की जो इकाइयां हैं उसका अध्ययन व्यष्टि शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, उसका अध्ययन व्यष्टि शास्त्र समष्टि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका अध्ययन उसमें जो हम अध्ययन करते हैं वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो एक फर्म है, चाहे वो एक उद्योग है, चाहे वो एक छोटा सा समूह है। एक छोटे समूह का भी की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन भी व्यष्टि शास्त्र में किया जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको एक पेन की आवश्यकता है, तो वो आपकी एक व्यक्तिगत मांग है और इस मांग का अध्ययन हम व्यष्टि शास्त्र में करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरह से यदि आपकी पूरी कक्षा को एक स्कूल लेवल पर एक पूरी कक्षा को सिर्फ आपकी एक कक्षा को के सभी विद्यार्थियों को पेन की आवश्यकता है, तो उसको हम उसका अध्ययन भी हम बाजार मांग के रूप में व्यष्टि शास्त्र में करते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में बोला गया कि व्यष्टि शास्त्र को का अर्थ समझाइए, तो हम वहां पर यही लिखेंगे व्यष्टि शास्त्र को अंग्रेजी में जो है माइक्रो कहा जाता है। जो माइक्रो शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा। और व्यष्टि शास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, आर्थिक इकाइयों से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक फर्म विशिष्ट वस्तु की कीमत, उत्पादन की रचना और उसका जो बंटवारा है, इस प्रकार की समस्याओं का, आर्थिक क्रियाओं का जहां पर अध्ययन किया जाता है उस विषय को या उस विज्ञान को हम क्या कहेंगे, उसको हम माइक्रो का कहेंगे, अर्थात व्यष्टि शास्त्र कहेंगे। इसी में हम एक बात भी कह सकते हैं कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने उसकी परिभाषा दी है व्यष्टि शास्त्र की। उसने कहा कि व्यष्टि शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक फर्म में उत्पादन, आय, एक वस्तु आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वही शास्त्र के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। क्षेत्र का मतलब है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में हम पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है ये हमें व्यष्टि शास्त्र का क्षेत्र बताता है। सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मांग का सिद्धांत क्या है? मांग का सिद्धांत हमें बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन होता है, और जब कीमत कम हो जाती है उसकी मांग में फिर क्या परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए जो उसका सीमित साधन है उसका प्रयोग किस प्रकार से करें, वो व्यष्टि शास्त्र में मांग के सिद्धांत के तहत हम करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विषय है जिसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र व्यष्टि शास्त्र में करते हैं वो है उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन के सिद्धांतों में क्या है कि जो व्यष्टि शास्त्र है उसमें उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वो एक जो फर्म है या एक उद्योग है किस तरह से उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करके वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करते हैं, उससे संबंधित जितने भी नियम विनियम है उन सब का अध्ययन उत्पादन के सिद्धांत। तीसरे नंबर पर आते हैं कीमत निर्धारण का सिद्धांत। व्यष्टि शास्त्र में कीमत निर्धारण के जो सिद्धांत है उनका अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु को किन बाजार परिस्थितियों में किस प्रकार से बेचा जाएगा, उन सब का अध्ययन कीमत निर्धारण के सिद्धांत के तहत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद आता है साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण के
सिद्धांत का भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है। इसका अध्ययन व्यष्टि शास्त्र में किया जाता है। ये बताता है कि किस प्रकार से जो उत्पादित वस्तु है उनको बेचकर एक उत्पादक के पास जो आय आती है वह उस आय को किस प्रकार से उत्पादन के साधनों में लगान, लाभ, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में बांटेगा, उस सब को साधन कीमत निर्धारण के तहत व्यष्टि शास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जो व्यष्टि शास्त्र का क्षेत्र है वो ये है कि मांग के सिद्धांत का व्यष्टि शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, उत्पादन के सिद्धांतों का व्यष्टि शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, कीमत निर्धारण के सिद्धांतों का व्यष्टि, वस्तु की कीमत निर्धारण के सिद्धांतों का, वस्तु की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह से निर्धारित होगी, एकाधिकार बाजार में किस तरह से निर्धारित होगी, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में किस तरह से, और जितनी भी बाजार परिस्थितियां हैं उनमें वस्तु की कीमत किस तरह से निर्धारित होगी, उन सभी का अध्ययन भी कीमत निर्धारण के सिद्धांतों के तहत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। और साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत जो है, जो उत्पादक है वो किस प्रकार से वस्तुओं को बेच करके जो आय प्राप्त करता है, उस आय का विभिन्न उत्पादन के साधनों में लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में किस प्रकार से बंटवारा करेगा, बांटेगा, उस सब का अध्ययन भी साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाद हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है वो क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन हम करेंगे। महत्व मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पहली बात यह है कि ये अर्थव्यवस्था के कार्यकरण के बारे में बताता है। अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन हैं, क्या वो कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब की जानकारी जो व्यष्टि शास्त्र है वही हमें प्रदान करता है। तो अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को जानने के लिए व्यष्टि शास्त्र का बहुत महत्व है। दूसरी बात है भविष्यवाणी। जो व्यष्टि शास्त्र है वो भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। ये हमें बताता है कि किस प्रकार से यदि कोई विशेष घटना यदि घटती है तो उस विशेष घटना के कारण उसके क्या परिणाम निकलेंगे। यदि कोई घटना है तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये जो बातें हैं ये सभी हमें व्यष्टि शास्त्र ये बताता है। इसलिए ये जो भविष्यवाणी है वो व्यष्टि शास्त्र कर सकता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तीसरी बात ये है कि जो व्यष्टि शास्त्र है आर्थिक नीतियों के निर्माण में, जो आर्थिक नीतियों के निर्माण में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियां अपनाई जाती है, क्या वो उन नीतियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और सरकार को किस तरह से आगे की नीतियां बनानी है, उन सभी का के बारे में जानकारी व्यष्टि शास्त्र ही क्या करता है, हमें प्रदान करता है। तो व्यष्टि शास्त्र हमें चौथे नंबर पर एक बात और बताता है कि प्रबंध की कुशलता एक फर्म के लिए जो व्यष्टि शास्त्र है वो बताता है कि वह अपने प्रबंध को किस प्रकार से कुशल बना सकता है। ठीक है नहीं, प्रबंध संबंधी जो निर्णय है वो किस प्रकार से ले सकते हैं, अपनी लागतों को कम करने के लिए और लाभों को बढ़ाने के लिए जो प्रबंध है वो किस प्रकार से वो करेंगे, इस ये बताने में भी व्यष्टि शास्त्र सक्षम है। और पांचवी जो बात है आर्थिक कल्याण, मनुष्य का आर्थिक कल्याण किस प्रकार से अधिकतम हो सकता है, ये बताने के लिए भी व्यष्टि शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका अर्थ, विषय, क्षेत्र और उसका महत्व। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। यदि आप सभी को ये पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।